गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट करके एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ और इस बैच में आपको पूरी तरह से मेरा कोशिश रहेगा कि आपको हर एक पहलू को समझाया जाए, हर एक पहलू को समझाया जाए। इस बैच में आपको सबसे बेस्ट एंड बेस्ट तरीका बताया जाएगा और पूरी तरह से आपको मतलब समर्पित रहेगा ये बैच। बस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें अगर पढ़ाने का अच्छा तरीका लगे, अगर आपको समझ में आए तो, अगर मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो। आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस पे। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस पर हम लोग बात करेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रखे हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 बैच को लेकर है, कि सभी शिक्षकों के लिए भी है और इससे पूरी तरह से चाहेंगे हम कि सभी को मतलब जिस मैथ्स से परेशानी होती है वो मैथ्स से परेशानी ना हो, मैथ्स आपका हो जाए। इस तरह से हम चाहेंगे कि हो, क्योंकि मैथ्स बहुत सिंपल होता है। इसके साथ मैं खेलता हूँ और आपको भी चाहूँगा कि एकदम आप भी एक्सपर्ट बने और इसको खेलें इसके साथ। इसलिए आपके लिए एक छोटा सा प्रयास आप सबों के लिए, अगर प्रयास आपको अच्छा लगे कि मेहनत लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में बताऊँगा, थोड़ा सा संक्षेप में चलूँगा, वीडियो ज़्यादा नहीं खींचूँगा। डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस को हम लोग सिंपल सी बात, सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ द पाथ बोलिए, लेंथ ऑफ द पाथ बोलिए, लेंथ ऑफ द जर्नी बोलिए। जब भी हम कोई मतलब जर्नी करते हैं तो एक लंबाई, एक लेंथ चलते हैं हम लोग, ये लेंथ चलते हैं। मतलब कहने का मतलब सिंपल शब्दों में कह रहे हैं कि लेंथ जो होता है लंबाई, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। बस डिस्टेंस एक नाम दे दिया गया है कि डिस्टेंस क्यों, लेंथ को डिस्टेंस क्यों नहीं, लेंथ ही यहाँ पे चलता। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया डिस्टेंस क्योंकि थोड़ा सा मतलब बताया गया आपको कि इसको मतलब जब भी आप कभी जर्नी करते हैं, मतलब मान लीजिए कि आप जर्नी करते हैं तो यहाँ पर लेंथ ना कह के उसको थोड़ा सा अच्छे भाषा में डिस्टेंस बोलता है। तो लेंथ ऑफ द पाथ बोलिए या लेंथ ऑफ द जर्नी बोलिए, LENGTH, लेंथ ऑफ द जर्नी बोलिए, JOURNEY, जर्नी बोलिए। तो ये एक रास्ता होता है, रास्ते की लंबाई को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअली रियलिटी में जो लेंथ होता है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस का यूनिट भी लेंथ का यूनिट आता है, जो कि उसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, METRE मीटर। यह स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। मीटर को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बोलेंगे। अब इसमें टाइम, दूसरा चीज़ आता है टाइम। टाइम के बारे में सारा दुनिया जानता है कि टाइम क्या होता है। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, हमको ड्यूरेशन, इंटरवल, समय सब कोई जानता है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है, यहाँ पे समझिएगा स्पीड, क्योंकि स्पीड को समझना बहुत जरूरी है। स्पीड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप स्पीड को नहीं समझिएगा तो टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा समस्या होगा। स्पीड को समझना है क्योंकि इसी पर पूरा टोटली को मतलब टाइम एंड डिस्टेंस डिपेंड है। और इस स्पीड को समझने के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि आप समझिएगा बात को कि स्पीड क्या कहा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन ए यूनिट टाइम, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज, CHANG, चेंज ऑफ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, इन UNIT, यूनिट टाइम। या इसको एक और भाषा में बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय, DISTANC, डिस्टेंस TRAVELLED, ट्रेवल बाय अ बॉडी, BODY, बॉडी इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। अब देखिए यूनिट, अब एक नया टर्म आता है कि यूनिट टाइम क्या हुआ। एक नया टर्म आता है कि UNIT, यूनिट टाइम क्या है, यूनिट टाइम क्या है। तो
हम यूनिट टाइम के बारे में बात करेंगे कि यूनिट टाइम क्या होता है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यूनिट का मतलब सब आदमी जानते हैं कि इकाई होता है, हाँ, इकाई और समय, समय का इकाई, समय का इकाई। मतलब कहने का मतलब यूनिट टाइम को एक मतलब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाना है तो कुछ इस तरह से बैठाइए कि यूनिट टाइम क्या होता है। तो सिंपल सी बात से बोल सकते हैं, जो भी टाइम हो, जो भी टाइम हो, जो भी टाइम है, टाइम क्या होता है, मिनट, मिनट MINUT, मिनट, सेकेंड SEC, सेकेंड, आवर HOUR, मंथ MONTH, मंथ, ईयर YEAR, ईयर, डे, आप इसको डे भी बोल सकते हैं, डे, आप इसको वीक भी बोल सकते हैं, वीक, हाँ। लेकिन यूनिट टाइम क्या होता है? यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 मंथ, 1 ईयर, 1 दिन, 1 वीक, यानी कि जो भी समय होगा उस जिसमें एक लगा हुआ होगा, यानी यूनिट टाइम का मतलब होता है जो भी समय होगा, 1 आवर होगा, 1 सेकेंड होगा, 1 डे होगा, 1 मंथ होगा, 1 ईयर होगा, 1 वीक होगा, इन सभी को हम लोग यूनिट टाइम कहते हैं। इन सभी को हम लोग यूनिट टाइम कहते हैं और समझ सकते हैं। अब जैसे 5 आवर हो गया, यह यूनिट टाइम नहीं है। समझ में आ रहा है बात हम क्या कर रहे हैं? तो अब स्पीड आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। स्पीड क्या है? कहता है कि स्पीड हाथी घोड़ा नहीं है, कहता है कि स्पीड एक डिस्टेंस है, स्पीड एक डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस? तो एक बॉडी के द्वारा, किसी बॉडी के द्वारा यूनिट समय में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। जैसे 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर, तो ये और ये पूरा का पूरा स्पीड हो गया। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में इस पूरे को कहेंगे 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर। हम बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर, मतलब हम कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर किसी बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो इसी को हम लोग इस तरह से स्पीड बोलते हैं कि 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हमको 1 मिनट में हो 10 किलोमीटर, तो हम इसी चीज को बोलेंगे, इस पूरे को हम लोग स्पीड समझेंगे और कहेंगे कि 10 किलोमीटर इन अ मिनट, 10 किलोमीटर पर मिनट, 10 किलोमीटर पर मिनट, 10 किलोमीटर पर मिनट। उसी तरह से यह 5 मिनट में अगर 30 किलोमीटर कोई चलता है तो इसको हम लोग स्पीड नहीं बोलेंगे, इसको स्पीड नहीं बोल सकते, ये स्पीड नहीं है आपका। लेकिन यह स्पीड है, यह स्पीड है। क्यों स्पीड है? क्योंकि यूनिट टाइम का जो वैल्यू दिया हुआ रहता है, यूनिट टाइम का डिस्टेंस है, इसीलिए यह स्पीड है। यूनिट टाइम का डिस्टेंस है, इसलिए यह स्पीड है। यूनिट टाइम का वैल्यू का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस किसी बॉडी के द्वारा तय किया जाता है उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। अब यह 5 मिनट में 30 किलोमीटर है, अब यह 5 मिनट है, यहाँ पे यूनिट टाइम नहीं है, लेकिन इसको हम लोग यूनिट टाइम में जान सकते हैं। जैसे ही हम लोग जानेंगे कि 1 मिनट में कितना किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर बाई 5 हो जाएगा, तो सीधा 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं ये मेरा स्पीड बन गया, ये मेरा स्पीड बन गया बॉडी का, कि 1 मिनट में कोई बॉडी है जो कि कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा है। और इसी को हम लोग स्पीड भी बोलते, इसी को स्पीड बोलेंगे। और इसी को दूसरे शब्दों में 6 किलोमीटर, दूसरे रूप में, जैसे कि एक तो ये रूप हो गया, दूसरा ये 6 किलोमीटर पर मिनट हो गया, दूसरे रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब इसी से रिलेटेड यह क्यों बोले हैं हम, इस स्पीड का परिभाषा क्यों बोले, यूनिट टाइम पर क्यों जोर दिया है, बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा संक्षेप में चलूंगा, अगले क्लास में स्पेशली टाइम एंड डिस्टेंस पर वीडियो ही बनाऊं, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ाऊंगा ही, पूरा वीडियो बना के। अभी हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराना, अभी PSC TRE 4 टारगेट बैच करके इसको टारगेट लिया गया है कि इसको किसी तरह से पूरा किया जाए टारगेट के रूप में। तो इसीलिए हम लोगों ने जल्दी में करने का निश्चय लिया है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा बात को कि यूनिट टाइम में क्यों हम बोले हैं। तो जैसे कि हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर है, हाँ, इसको हमको मीटर
पर सेकेंड में बदलना है भैया, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो भाई क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए इस स्पीड में दो चीज मेंशन रहता है, दो चीज छुपा हुआ, दो चीज रहता है। एक तो क्या रहता है, एक ये हमारा डिस्टेंस होता है, DISTANCE डिस्टेंस। दूसरा हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। यानी कि स्पीड में दो बंदा छुपा हुआ रहेगा, सिंपल सी बात समझिए, स्पीड में दो बंदा रहता है, डिस्टेंस भी होता है और टाइम भी होता है। गौर से देखिएगा तो डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस कितना बता रहा है 5 किलोमीटर, और टाइम कितना बता रहा है 1 आवर। डिस्टेंस कितना बताया, 5 किलोमीटर, और टाइम कितना बताया 1 आवर। डिस्टेंस कितना बताया 5 किलोमीटर, और टाइम कितना बताया आपका ये 1 आवर। समझ में आ रहा है बात हम क्या बोल रहे हैं, इसमें दो चीज छुपा हुआ रहता है, इसीलिए हम बोले हैं कि कोई भी है स्पीड में, बात समझ में आया। 5 किलोमीटर पर आवर इसको लिखे हैं, अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो भैया इस किलोमीटर को तो कर सकते हैं कन्वर्ट, हाँ किलोमीटर, एक यूनिट आता है, टेबल आता है यूनिट का, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब देखिए, अब ये क्यों लिखे हैं टेबल, तो इस टेबल के मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब कैसे, तो मान लीजिए कि आपको पुलिस ऑफिसर बना दिया जाता है, ठीक, आप पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, ओके, और आपके पास पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, और आपको क्या सोचना, सपोज क्या करना है, सब आप पुलिस ऑफिसर बन गए। अब क्यों बना है समझिएगा, इस किसी भी यूनिट को किसी में भी बदलने के लिए आपको मैं पुलिस ऑफिसर बनाया हूँ। जैसे कि यह 5 किलोमीटर है, हमको क्या चीज़ में बदलना था भैया, मीटर में बदलना था। तो खोजिए यह किलोमीटर इस टेबल में कहाँ है, किलोमीटर इस टेबल में है, यहाँ किलोमीटर, तो यहाँ पे आके आपको बैठ जाना है, समझ में आ रहा है, बैठ जाना है, और देखना है कि किधर ऊपर की तरफ जा रहा है, जहाँ भी आपको डेस्टिनेशन पे जाना है। यहाँ देखिए मीटर है, तो मीटर के डेस्टिनेशन पे जाना है, मीटर के डेस्टिनेशन पे जाना है आपको भैया। तो बस पहले तो जिसको जाना है, जैसे 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर यहाँ पर आके बैठ गया। अब देखिए मीटर के तरफ, मीटर पर जाना है, तो मीटर कहाँ है, ऊपर है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा, ऊपर है, ठीक। तो पुलिस ऑफिसर का क्या काम है, देखिए जब भी पुलिस ऑफिसर का क्या होता है, बहुत सारा मूवी आप देखे होंगे, पुलिस ऑफिसर को जब अरेस्ट करना रहता है, किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करना रहता है, तो वो कमर के नीचे गोली मारता है, और किसी का एनकाउंटर करना रहता है तो सीधा हेड शॉट मारता है, सीधा ब्रेन में मारता है। तो वही बात समझिए कि अगर ये आपको बता देगा, ये जो भी आपको कन्वर्जन है वो बताएगा कि इसको हेड शॉट मारना है या फिर इसको कमर के नीचे मारना है। अब कैसे बताएगा, तो भैया देखिए, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो सीधा हेड शॉट मारना है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है सीधा बताएगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो सीधा हेड शॉट मारना है, और नीचे की तरफ आएगा तो नीचे कमर के नीचे गोली दागना है। मतलब सिंपल समझाते हैं, जैसे कि 5 किलोमीटर है तो नहला धुला खिला पिला के नहला धुला के केवल 5 को नीचे उतार लेना, 5 किलो, और देखना है कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर हेडशॉट लगेगा, नीचे क्या होगा, नीचे होगा कमर के नीचे गोली लगेगा। तो ऊपर हेडशॉट मारने का मतलब है कि फिनिश कर देना, खलास, तो खलास का साइन लगाएं। और बंदूक जो होगा सो बंदूक यही है 1, बंदूक किसको बोलते हैं 1, बंदूक एक, गोली कितना, तो गोली अनेक, बंदूक एक गोली अनेक। अब गोली कितना लगेगा, तो भैया देखिए गोली कितना लग रहा है, इसको किलोमीटर पर है, बंदा है किलोमीटर वाला, और पहुंचा देना है इसको मीटर पर। तो देखिए अब यहाँ है किलोमीटर, अब इसके आगे जैसे ही आप कदम बढ़ाइएगा, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, 3 कदम बढ़ा रहे हैं, तीसरा कदम में आप कहाँ पहुंच जा रहे हैं, मीटर पर। तो बंदूक 1 और गोली 1 2 3, गोली यही है लड्डू 0। अब ये बदल चुका है मीटर में, यह बदल चुका है मीटर में, यानी कि यह 5000 मीटर हो गया, या 5000 क्या हो गया आपका मीटर। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। वही चीज अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर इसी चीज को मैं बता रहा हूँ कि वही चीज हमारे पास 5000 या 5000 मीटर ही रहता, चलिए इसको किलोमीटर में बदलते। अगर मीटर है
इसको हमको किलोमीटर में बदलना था। तो बस यही 5000 को नहला धुला खिला पिला के तैयार करना है। और है क्या चीज़ यह मीटर, तो मीटर पर जाके बैठ जाना आपको। यहाँ मीटर पर जाके बैठ गए और देखना है कहाँ, ये ऊपर ले जाना है, इसको हेडशॉट देना है या फिर नीचे मारना है। गौर से देखिए, इसको काला मीटर में पहुँचाना है, यानी कि किलोमीटर में पहुँचाना है। यानी कि इसको देखिए किलोमीटर किधर है, खोजिए इसमें। एक यहाँ है किलोमीटर, यहाँ है यानी कि नीचे है किलोमीटर, इससे नीचे है। यानी कि यह कह रहा है कि आपको इसको जिंदा रखना है और रेस्ट करना है। तो भैया इसको हेडशॉट नहीं मारना है, इसको नीचे से मारना है। तो नीचे से गोली मारना है, इसीलिए बाई लगाए और बंदूक नीचे से भिड़ा है, नीचे से। बात समझ में आ रहा है? नीचे से बंदूक एक, गोली कितना, तो भैया यही मीटर पर बैठा हुआ है, मीटर पर बैठा हुआ है। और कहाँ पहुँचाना है किलोमीटर पर, तो देखिए गिनिए, मीटर पर है तो मीटर को नहीं गिन लीजिएगा, इसके आगे जैसे ही कदम बढ़ाइएगा तब गिनिएगा। 1 2 3, गोली कितना चाहिए इसको, 1 2 3, बस अब बन चुका है काला मीटर, यानी कि किलोमीटर। अब 3 से 3 जीरो कैंसिल हो गया, फाइनली यह 5 किलोमीटर है। तो बस आपको पुलिस ऑफिसर बनना है और किसी भी यूनिट को किसी भी चीज़ में बदल देना है। अब हम क्यों इतना बताएं, अब ये एक संक्षेप में बताएं और डिटेल में बाद में बताएंगे। जैसे हमारे पास ये था, ये स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या चीज़ में बदलना था, मीटर पर सेकेंड में। अभी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में हमको दो चीज़ रहता है, एक तो डिस्टेंस है देखिए 5 किलोमीटर, दूसरा यह आवर दिया हुआ है। आवर कितना आवर, 2 आवर 3 आवर नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग 1 आवर समझते हैं। बात समझ में आया? किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5 किलोमीटर इन 1 आवर, 5 किलोमीटर इन 1 आवर। तो अब देखिए यह डिस्टेंस बदल चुका है मीटर में, डिस्टेंस क्या चीज़ में बदल चुका है, मीटर में बदल चुका है। इसको हम लोग डिस्टेंस मीटर में बदल चुका है। अब टाइम जो है हमारे पास, टाइम है कितना, टाइम जो है यहाँ पर देखिए टाइम है हमारे पास 1 आवर। तो 1 आवर में कितना, क्या चीज़ में बदलना है इसको, सेकेंड में। तो 1 आवर में सारा बंदा जानता है कि ये 3600 सेकेंड होता है। हो गया, अब बदला चुका है। देखिए आपके पास डिस्टेंस निकल के आया 5000 मीटर और टाइम निकल के आया 3600 सेकेंड। तो यह स्पीड नहीं है, बात समझ में आ रहा है? यह स्पीड नहीं है, क्योंकि यूनिट टाइम का डिस्टेंस ही स्पीड होता है। और डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो भैया सीधी सी बात है, स्पीड का क्या फार्मूला बनता है, स्पीड का फार्मूला बनता है डिस्टेंस बाय टाइम। यानी कि यह हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकेंड, यानी कि डबल से डबल मजा, यानी कि 50/36 मीटर पर सेकेंड। 50/36 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, काट छोट के भी आएगा तो वो आप अपना काट लीजिएगा। हम आपको एक बात बताएं कि स्पीड दे देगा और उसको मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से यह अगर 5 किलोमीटर पर आवर रहता, इसको डेकामीटर पर सेकेंड में बदलना रहता, डेकामीटर पर सेकेंड में बदलना रहता। तो बस डिस्टेंस लिखते, इसमें इस स्पीड में डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, तो इस स्पीड में टाइम कितना है 1 आवर। भैया इसको सेकेंड में बदलना है, तो 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, सब आदमी जानते हैं कि 3600 सेकेंड होता है। 3600 सेकेंड, ठीक। और यह डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, इसको क्या चीज़ में बदलना है, डेकामीटर में। आइए ये किलोमीटर पर बैठाते हैं, आइए यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर बैठाते हैं। बदलना क्या चीज़ में है, डेकामीटर में। तो इस 5 को नहला धुला के खिला पिला के तैयार कर लिए 5, और देखिए यह किलोमीटर है और पहुंचाना है डेकामीटर में। तो देखिए हेडशॉट मारने के लिए करा, ठीक ऊपर है इसके, तो ऊपर यानी कि हेडशॉट मारना है, यानी कि खलास। बंदूक एक, गोली कैगो तो काउंट कर लीजिए, गोली कैगो। 1 किलोमीटर पर हम बैठे हुए हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो 1 और 2, ये क्या हो गया, किलोमीटर यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब काउंट करेंगे, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो काउंट करिए 1 2, 2 गोली लगेगा, 2 गोली लगेगा, यह बदल जाएगा क्या चीज में, डेकामीटर में। यानी कि यह हो गया आपको 500 डेकामीटर। अब देखिए डिस्टेंस 500, डिस्टेंस भी आपका बदल चुका है डेकामीटर में, और टाइम भी बदल चुका है सेकेंड में। अब बस स्पीड बता देना है, अब बस स्पीड बता देना है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि यह 500 डेकामीटर बाय 3600 सेकेंड, ठीक है। डबल से डबल जीरो, यह क्या आ गया आपको 5/36 डेकामीटर
पर सेकेंड, यह रफ्तार हो गया। तो आप किसी भी कोई भी यूनिट में किसी भी यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मेरा टॉपिक यह क्लियर हो गया कि स्पीड का जो कन्वर्जन होता है बहुत ईजी वे में होता है। स्पीड में दो चीज़ रहता है, एक तो डिस्टेंस रहता है, एक टाइम रहता है। जो भी टाइम है लिख लीजिए। बात समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? अगर इसको यही मिनट में बदलना रहता था, 1 आवर में 60 मिनट होता तो यह 60 से डिवाइड होता। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है? हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? आ गया? ओके। अगर वही इसको डे में बदलना रहता कि डेकामीटर पर डे, तो 1 आवर में कितना दिन होता है? 1 आवर में 1/24 दिन होता है। 1 आवर में 1/24 दिन होता है, क्योंकि 24 घंटा में भैया 24 घंटा में 1 दिन होता है, तो 1 आवर में 1/24 दिन होता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे? तो बस इसको 1 आवर को डे में बदल देते और तब उससे डिवाइड यह होता, तब 500 डेकामीटर डिवाइड होता 1/24 से। तो जो भी आता वही स्पीड आपका, जैसे कि क्या आता, यह 5 मतलब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि डिस्टेंस आपका हो गया कितना किलोमीटर? 500 डेकामीटर, और डिवाइडेड बाई टाइम 1/24 दिन। बात समझ में आया? तो अब देखिए यह क्या हो गया, 500 डेकामीटर बाई 1, ठीक है, और इंटू 24/1 डे, यानी कि अब सीधा 24/25 120, 120 पर 00 डेकामीटर पर डे इसका स्पीड हो गया। या 5 किलोमीटर पर आवर को अगर हम डेकामीटर पर डे में कन्वर्ट करें तो 12,000 डेकामीटर पर डे इसका स्पीड हो जाएगा, इसका रफ्तार हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट था स्पीड का, यहाँ पे कन्वर्जन, कहानी समाप्त। अब देखिए स्पीड का क्या होता है। यह नॉर्मल टाइम एंड डिस्टेंस में यही टर्म मिलेगा। एक तो डिस्टेंस DISTANCE डिस्टेंस, दूसरा आपको स्पीड, हाँ, और तीसरा आपको टाइम, हाँ। लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल सिंपल टाइप का प्रॉब्लम होता है, यह टाइप 1 TY, आप समझ सकते हैं कि टाइप 1 प्रॉब्लम में इस तरह का होता है। अब देखिए टाइप 2 में क्या होता है। टाइप 2 में जैसे कि अभी मैं बताता हूँ टाइप 2 अब क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए एक ही बंदे का स्पीड था, बात समझ में आ रहा है। और जब 2 बंदा होगा और दोनों बंदे के स्पीड का कंपैरिजन जब होगा, तुलना होगा, क्या तुलना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि एक राम है और एक आपका श्याम है, SHYAM, श्याम। समझ में आया बात हम क्या बोल रहे हैं? राम और श्याम। अब देखिए राम और श्याम के बीच में जो मान लीजिए कि स्पीड ऑफ पहले स्पीड ऑफ राम का जो स्पीड है 15 किलोमीटर, हाँ, पर आवर, और श्याम का स्पीड मान लीजिए SHYAM, श्याम का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अब यहाँ से एक नया टर्म निकल के आएगा, रिलेटिव स्पीड, RELATIV, रिलेटिव SPEED, रिलेटिव स्पीड। यह क्या होता है? अगर इसके बारे में डिफाइन करना हो कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सम, हाँ, ऑफ सम, या फिर और सम, और DIFFERENC, डिफरेंस ऑफ 2 स्पीड, सम या डिफरेंस ऑफ 2 स्पीड, सम या फिर डिफरेंस ऑफ 2 स्पीड। मतलब कहने का मतलब क्या, या तो रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आएगा इनका, देखिए एक तो 25 किलोमीटर पर आवर, ये सम हो गया, ये आपका क्या हुआ, सम, ठीक, और एक जो होगा सो 5 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों के स्पीड का ये क्या हो गया, DIFFERENC, डिफरेंस। तो यह दोनों स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर और यह 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों ही रिलेटिव स्पीड के नाम से जाना जाएगा कि ये दोनों रिलेटिव स्पीड है। अब रिलेटिव स्पीड, कई रिलेटिव स्पीड, दोनों ही रिलेटिव स्पीड है। तो कहने का मतलब यह सम और डिफरेंस दो अलग अलग क्यों, सम भी हुआ और डिफरेंस भी हुआ, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो जरा अब आपको मैं बता रहा हूँ कि सम क्यों हुआ, डिफरेंस क्यों हुआ। मान लीजिए कि राम और श्याम के बीच में
50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। राम और श्याम के बीच में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जरा सोचिए, राम इधर से चलेगा, श्याम इधर से चलेगा। जरा अब सोचिए, अब बात को समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। राम अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ये देखिए डायरेक्शन अपोजिट है, राम इधर गया और ठीक उसके उल्टा डायरेक्शन में श्याम गया, ठीक उसके उल्टा डायरेक्शन में श्याम गया, तो यह 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो जरा सोचिए, टाइम तो सबके लिए सेम होता है, रुकता नहीं है। हाँ, टाइम इनके लिए रुकेगा नहीं। हाँ, जरा सोचिए टाइम, हाँ 1 आवर में, टाइम 1 आवर में, बात समझिएगा, 1 आवर में इनके बीच में क्या अंतर रहेगा, क्या डिस्टेंस का अंतर रहेगा, जरा सोचिए। यह राम, हाँ यह टाइम मान लीजिए 1 आवर में, तो राम 1 आवर में कहाँ पे पहुँचेगा। राम जरा सोचिए, ये 15, राम जरा सोचिएगा, हाँ डिस्टेंस DISTANC, डिस्टेंस ट्रेवल TRAVELLED, ट्रेवल बाय राम, राम के द्वारा डिस्टेंस जो तय किया गया 1 आवर में, वो क्या हो जाएगा 15 गुने 1 किलोमीटर। यह स्पीड है राम का और यह टाइम है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, यह 15 किलोमीटर। हाँ, और श्याम के द्वारा SHYAM, श्याम के द्वारा डिस्टेंस क्या तय किया जाएगा। डिस्टेंस हो जाएगा श्याम का स्पीड 10 और टाइम वही है 1 आवर, यानी कि 10 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है। अब जरा सोचिए, यहाँ से 10 किलोमीटर घटा, ठीक है, इधर से 10 किलोमीटर घटा और इधर से 15 किलोमीटर घटा, तो जो जरा सोचो कितना बच गया, कितना बच गया। यहाँ से यहाँ 15 और यहाँ से यहाँ 10, तो जरा सोचिए, यह 10, यह 15 और यह 10, कितना 25 किलोमीटर, 15 और 10, 25 किलोमीटर कट गया। ये पूरे लंबा लाइन है, पूरे लंबा लाइन में से 15 किलोमीटर काट दिए और यहाँ पर ये 10 किलोमीटर भी काट दिए। तो अब इस पॉइंट पे राम है और इस पॉइंट पे, सॉरी, इस पॉइंट पे श्याम है और इस पॉइंट पे राम है। अब इनके बीच का क्या डिस्टेंस हो गया, 50 में से 15 घट गया, जरा सोचिए क्या हो जाएगा 35 किलोमीटर। अब 35 में से फिर ये 35 इतना बड़ा, 35 50 था पूरा, अब 50 में से 15 गया 35 किलोमीटर, अब 35 में से फिर 10 किलोमीटर घट गया, क्योंकि उसी समय में 10 किलोमीटर यह भी चला और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा। बात समझ में आ रहा है। तो जरा सोचिए, 35 में से 10 घट गया क्या, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 किलोमीटर इनके बीच में डिस्टेंस बच गया। क्यों डिस्टेंस बचा, जरा सोचिएगा। क्योंकि अब हम अलग अलग करके निकाले हैं, अब यही चीज एक साथ करके निकाला जाता है। जैसे कि एक साथ करके क्या निकाला जाता है, टाइम है यहाँ पे हमारा 1 आवर, टाइम है हमारा 1 आवर, और रिलेटिव स्पीड, इनका रिलेटिव SPEED, रिलेटिव स्पीड है 15 + 10। क्यों है 10 किलोमीटर, क्योंकि इनके बीच में जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है बात। तो कहने का मतलब है कि स्पीड ऐड हो जाता है। ऐड क्यों हो जाता है आपको यहाँ पर दिखा होगा, अभी समझा है, समझ में आया बात हम क्या बोल रहे हैं, हाँ कि नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो यही चीज़ है। तो ये आपका कितना किलोमीटर हो गया, 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यह सीधा बता रहा है कि यह 1 घंटा में 25 किलोमीटर का फासला कम कर देगा। यह 1 घंटा में 25 किलोमीटर का फासला कम करेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो। अब वही चीज़ है, बात समझिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो। बात समझ में आया हम क्या बोले। अब यहीं पर एक चीज़ हम बता देते हैं कि अगर मान लीजिए राम और श्याम के बीच में 50 किलोमीटर है, हाँ, और रिलेटिव स्पीड क्यों आता है, रिलेटिव स्पीड क्यों जरूरत पड़ता है इसका। रिलेटिव स्पीड, माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठाइए कि रिलेटिव स्पीड हमको, रिलेटिव स्पीड की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब भी हमको फाइंड आउट करना हो कि राम और श्याम एक दूसरे से कब मिलेगा, बात को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा। जब भी हमको फाइंड आउट करना हो कि राम और श्याम एक दूसरे से कब मिलेगा या फिर एक दूसरे से कहाँ पर मिलेगा, तो सीधी सी बात है, कहाँ पर मिलेगा, यानी कि डिस्टेंस पूछा, और DISTANC डिस्टेंस, यह कहाँ पर मिलेगा, ये तो सेकेंड बात में, सेकेंड नंबर पॉइंट पर आता है। सबसे पहले पॉइंट पर ये आएगा 1, कौन 1, तो यह टाइम।
क्या सा टाइम हमको पता करना है कि राम और श्याम एक दूसरे से कहाँ पर मिलेगा, एक दूसरे से कहाँ पे मिलेगा। तो बड़ी सीधी सी बात है, हमको वह समय पता करना होगा, वह समय पता करना होगा जिस समय में जितना समय में राम और श्याम एक दूसरे से मिलेगा। हमको वह समय फाइंड आउट करना होगा जिसमें राम और श्याम एक दूसरे को मिलेगा, जितना समय में। बात समझ में आया? तो ये दिमाग में आप कॉन्सेप्ट रखिए कि रिलेटिव स्पीड की आवश्यकता इस कारण से पड़ती है कि जब भी हमको फाइंड आउट करना हो कि राम और श्याम एक दूसरे से कब मिलेगा, तो डिस्टेंस, टाइम कब मिलेगा, यह कब का मतलब क्या होता है, समय, और समय पूछ रहा है तो डिस्टेंस बाय स्पीड आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बॉडी का कंपैरिजन हो रहा है कि राम और श्याम एक दूसरे से कब मिलेगा। भैया एक दूसरे से कब मिलेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राम और श्याम एक दूसरे से कब मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा, यह जानने के लिए, यह वाला टाइम जानने के लिए आपको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड करना होगा। यह वाला टाइम जानने के लिए क्या करना होगा, आपको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड करना होगा। इसीलिए रिलेटिव स्पीड हमको पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो यह जो सीधी सी बात है, राम और श्याम एक दूसरे से कब मिलेगा, तो देखिए डिस्टेंस राम और श्याम के बीच में जो डिस्टेंस है, हाँ, वह 50 किलोमीटर है और उनका रिलेटिव स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर है। और तो डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, यह 2 घंटा में राम और श्याम एक दूसरे से मिल जाएगा, या राम और श्याम एक दूसरे से 2 घंटा में मिल जाएगा। बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? 2 घंटा में एक दूसरे से मिलेगा, टकराएगा, जो भी कहना है समझिए, या एक दूसरे को क्रॉस करेगा। समझ में आया बात हम क्या बोल रहे हैं? अब बात रही दूसरी की राम और श्याम एक दूसरे से कहाँ पर मिलेगा। तो राम कहाँ पर मिलेगा, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर, तो 15 दूना 30, यानी 15 दूना 30। अब समझिए राम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, बात समझिए, 2 आवर में मिलेगा राम और श्याम, समझिएगा 2 आवर में राम और श्याम मिलेगा, ठीक है। तो 2 आवर राम को भी चलना होगा और 2 आवर श्याम भी चलेगा। तो राम 2 आवर चलेगा तो 30 किलोमीटर चलेगा और श्याम 2 आवर चलेगा तो 20 किलोमीटर चलेगा। राम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 30 किलोमीटर पर पहुंचेगा, जैसे कि यहाँ से 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर। तो राम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, जरा सोचिए, 15 का स्पीड है तो 2 घंटा में कितना चलेगा, यह 30 किलोमीटर, यानी कि ये 30 पर आएगा, 30 पे किलोमीटर पर आएगा, यहाँ आ गया। और वही समय में, बात समझ में आ रहा है, यह श्याम है, SHYAM श्याम, यह जो चलेगा उसी समय में श्याम 2 घंटा में कितना चलेगा, 20 किलोमीटर चलेगा। तो देखिए 30 और यहाँ से 30 और इधर से 20, टोटल कितना हो गया, 50। तो इसी पॉइंट पर आकर वह मिल जाता है। समझ में आ रहा है बात हम क्या कह रहे हैं? इसीलिए रिलेटिव स्पीड की आवश्यकता पड़ती है कि राम और श्याम, या 2 बॉडी एक दूसरे से कब मिलेगी और कहाँ पर मिलेगा। श्याम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर पर मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा कहाँ पर मिलेगा? तो आप जैसे ही पता कर लीजिएगा टाइम, कौन सा टाइम, वह टाइम जहाँ पर जिस टाइम में राम और श्याम एक दूसरे को मिलता है, वह टाइम जिस टाइम में राम और श्याम एक दूसरे को मिलता है, जो कि हम लोग फाइंड आउट किए हैं 2 आवर में मिलता है। तो इसी टाइम के अनुसार, इसके स्पीड के अनुसार इनका डिस्टेंस पता चल जाएगा कि श्याम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर मिलेगा, और इनके स्पीड के द्वारा, राम के स्पीड के द्वारा इनका पता चल जाएगा राम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर मिलेगा। 30 किलोमीटर पर राम मिलेगा, क्योंकि टाइम 2 ही आवर में है, पता कर लिए। बात समझ में आ रहा है? तो अब कहें, देखिए यहाँ पर आप समझे, आप स्पीड यहाँ पर क्या किया गया है, सम लिया गया। क्यों सम लिया गया है? तो देखिए आपको कहते हैं सम x + y और x - y किलोमीटर पर आवर हम लोगों ने लिखा है। ये सम और डिफरेंस ऑफ 2 स्पीड हम लोग लिखे हैं। तो सम और डिफरेंस क्या, सम x + y, हाँ, ये जो रिलेटिव स्पीड निकल के आया, RELATIV, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो है तो निकल के आया x + y किलोमीटर पर आवर, या और x - y किलोमीटर पर आवर। बस फर्क यही है कि यह सेम डायरेक्शन में, जब बॉडी सेम डायरेक्शन में
ट्रेवल कर रहा हो, सेम डायरेक्शन, DIRECTION, क्योंकि रिलेटिव स्पीड टोटल और टोटल डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। रिलेटिव स्पीड टोटल और टोटल डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर कि ये वाला अप्लाई होगा या ये वाला रिलेटिव स्पीड अप्लाई होगा। ये वाला रिलेटिव स्पीड कब अप्लाई हुआ है? अपोजिट डायरेक्शन में, OPPOSIT, यानी अपोजिट कहने का मतलब क्या? जब एक दूसरे के अपोजिट में चलना हो। हाँ, बात समझ में आ रहा? राम उत्तर जा रहा है तो श्याम अगर दक्षिण जा रहा है तो इसको राम का मुंह ये और श्याम का मुंह ये, तो यह अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अब वही सेम डायरेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? राम भी इसी डायरेक्शन में, हाँ, और श्याम भी इसी डायरेक्शन में, SHYAM, श्याम भी इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होता है भैया? वही हो जाता है x माइनस y किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया? ये रिलेटिव स्पीड होता है। और मेन कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव स्पीड क्यों आवश्यकता पड़ती है? तब वह टाइम जानने के लिए कि जब दो बॉडी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो वाला टाइम अगर आपको फाइंड आउट करना है कि दो बॉडी एक दूसरे से कब मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा, तो हमको रिलेटिव स्पीड ही जानना पड़ेगा। ये स्पीड नॉर्मल स्पीड से काम नहीं चलेगा। समझ में आया बात हम क्या बोल रहे हैं? अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, समझिएगा मेरे बात को। कि पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास कह रहा है कि एक कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल है जो एक थीप के, मतलब क्वेश्चन अब प्रैक्टिस पर आते हैं। अब आगे और डिटेल में मैं इसका वीडियो बना दूंगा। हाँ, आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग जो है मस्त सा क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, बट अगले वीडियो में